गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम धीरज। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एक्सरसाइज 2.1 को, जहां पर हम बता दें आपको कि 2.1 स्टार्ट करने से पहले आपको ये चैप्टर का जो नाम है आपका, ये चैप्टर का नाम है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपको अध्याय में पूरे संपूर्ण रूप से जो आपको काम आने वाले सूत्र है उनको सबसे पहले हम देखते हैं। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक एक सूत्र को समझते चलेंगे और आसानी से हल करते चलेंगे जो भी चीज़ें मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो दिया गया है फर्स्ट आपका जो सूत्र साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ठीक, इस चीज़ को हम समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर साइन है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक, यहाँ भी इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। 1/x जो है इसका उल्टा होता है क्या, x। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1, यहाँ पर x होता है। राइट, बिल्कुल इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। उसी तरह से सेम टू सेम कास, कास का उल्टा क्या होता है सेक, तो कास इनवर्स का होता है उल्टा सेक इनवर्स, और 1/x का उल्टा होता है क्या, x। बिल्कुल ये दो चीज़ें याद हो गया आपको। फिर चलते हैं 10 पर, तो 10 इनवर्स 1/x इज इक्वल टू काट इनवर्स x। बिल्कुल इस चीज़ को समझिए आप, यहाँ पर है क्या 10 का उल्टा क्या होता है काट, और 10 इनवर्स x है तो काट इनवर्स x, और 1/x है तो इसका उल्टा होता है x। बिल्कुल समझ में आ रहा है चीज़ें। अब चलते हैं डी, जहाँ पर अगला नंबर देख पा रहे हैं कि काट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू 10 इनवर्स x दिया है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कास इनवर्स x हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें जो भी है ये देख पा रहे हैं कि कोसेक इनवर्स x का साइन इनवर्स x होता है उल्टा, सेक इनवर्स x का कास इनवर्स, और काट इनवर्स x का टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स x का काट इनवर्स, और काट इनवर्स x का सेक इनवर्स, और यहाँ पर साइन इनवर्स x का, यहाँ साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल समझ सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ें जो है कुछ परिवर्तित होने जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साइन इनवर्स अगर कहीं भी माइनस के x रहे या साइन इनवर्स माइनस के थीटा रहे, तो ये हमेशा ये माइनस पहले आ जाता है। देख पा रहे हैं ना, ये पहले आ जाता है माइनस, और यहाँ पर हो जाता है साइन इनवर्स x। ठीक, बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर माइनस साइन के कंडीशंस में, साइन इनवर्स के कंडीशंस में थीटा माइनस में हो तो ये माइनस पहले आ जाता है। फिर टेन के कंडीशंस में अगर हो तो भी ये माइनस पहले आ जाता है। फिर कोसेक के कंडीशंस में हो, कोसेक इनवर्स के, तो भी ये क्या होता है पहले आ जाता है, माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक, उसी तरह से अगर ये कंडीशंस कब काम नहीं करता है, जब कास में, सेक में और काट में दिया हो तब। तो अगर कास में दे दिया हो, तो अगर मान लीजिए माइनस के x दे दिया हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एंगल को, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स x। बिल्कुल याद रहे ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कि ये कैसे होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर कास इनवर्स माइनस के x इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स x। उसी तरह से सेक इनवर्स माइनस के x दिया हो तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, सेम टू सेम, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर काट इनवर्स माइनस के x अगर दिया हो तो ये क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस काट इनवर्स x। तो एकदम याद रहे कि ये तीन जो सूत्र होता है वो पाई माइनस पे टूटता है, और ऊपर वाला जो होता है वो डायरेक्टली माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ढेर सारे जो फार्मूले हैं वो आपका कवर हुए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये अगला देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि साइन इनवर्स थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेम उसी तरह से इसमें भी कुछ नए सूत्र बन के आते हैं। जैसे देखिए साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। ठीक, सेम टू सेम, जहाँ कहीं भी इतना अगर दिखाई दे तो वहाँ पाई/2। फिर टेन इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। फिर कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो सेम टू सेम आपको क्या करना है, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या भरना है यहाँ पर, तो पाई/2। तो एकदम दिमाग में रहे ये चीज़ें, आसान से आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और इधर कुछ है आपका जो सूत्र, उसको भी लेते हैं हम। सारे सूत्रों को मतलब क्रमबद्ध तरीके से हम प्रयास करेंगे कि आपका क्लियरली हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टेन इनवर्स, ठीक है, क्या दिया रहा है, टेन इनवर्स। अगर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y दिया रहे तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो आप पढ़े हैं ना कि टेन इनवर्स 10x प्लस 10y, यानी कहने का मतलब ये
आप ए प्लस बी के जो फार्मूला 10 के बनते हैं उनके जैसे ये भी है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, ठीक। क्लियरली ये कब, जब एक से एक्स वाई का मान जब क्या हो, एक से बड़ा छोटा रहे तब। फिर यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या होगा, तो टेन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई का जो मान होगा वो माइनस वन से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, कब, जब एक से बड़ा हो एक्स का मान तब, ठीक है। ये मतलब धनात्मक हो, इसका मतलब ये होगा कि धनात्मक हो, ठीक, बिल्कुल। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन के पद में क्या होता है, साइन इनवर्स टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। कब, जब वन का मान एक्स के बराबर हो, ठीक है, या क्या हो, एक से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। इसका मापांक का मतलब ये धनात्मक होगा, ऋणात्मक भी होगा, तो ठीक। फिर टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये जितने भी सूत्र है आपका, ये कब काम आएंगे, जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तब। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी हम तुरंत बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का सूत्र जो होता है, टेन इनवर्स एक बार लिख लेते हैं और यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक। फिर नीचे वन माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स, बिल्कुल इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। फिर जरूरत पड़ता है इस दो सूत्र का और, ठीक है, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का जो मान होता है वो साइन इनवर्स ये स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। बिग ब्रैकेट बंद या स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर ये बी पार्ट में भी वैसे ही बनता है, जब कास के फॉर्म में होता है तो कास इनवर्स एक्स ये प्लस माइनस कास इनवर्स वाई इज इक्वल टू कास इनवर्स, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। बिल्कुल अंतर यही है कि ये पहले है और ये वाला क्या है, बाद में है, ठीक। सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बिल्कुल आप इस तरह से बता सकते हैं, यहाँ एक्स वाई पहले है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर थ्री साइन इनवर्स एक्स अगर कहीं दिया हो तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस के फोर एक्स क्यूब। फिर थ्री कास इनवर्स एक्स दिया हो तो कास इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस के थ्री एक्स लिख सकते हैं। फिर थ्री टेन इनवर्स एक्स दिया हो तो टेन इनवर्स यहाँ पर थ्री एक्स माइनस के एक्स के क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स के स्क्वायर हो सकता है। इतने की जगह पे इतना लिख सकते हैं, चाहे इतने की जगह पे इतना आप लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका क्या, सूत्र। अब सूत्र के बाद आपका जो चीज़ें हैं वो सीधा आ जाते हैं हम एक एक क्वेश्चंस पे, ठीक है। और क्वेश्चंस आपका जो लेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आज के सीरीज का। तो चल रहा है क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है कि साइन इनवर्स यहाँ वन अपन अंडर रूट कितना है, टू का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल वही चीज़ उतार लेंगे। तो यहाँ पर उतारेंगे हम क्या, तो साइन इनवर्स यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे अंडर रूट कितना, वन अपन अंडर रूट टू, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मान लेंगे अपने तरफ से लेट क्या, तो यहाँ पर मानेंगे हम साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो वन अपन अंडर रूट टू है तो अंडर रूट टू मान लेंगे और बराबर अपने आप को क्या मान लेंगे, थीटा। बिल्कुल इस तरह से मान लेंगे हम। उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये इसको, यहाँ वन अपन अंडर रूट टू है तो वन अपन अंडर रूट टू को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लेकर चलेंगे इस साइन को इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जब साइन जाएगा तो साइन से क्या हो जाएगा, ये इनवर्स का चिन्ह जो देख रहे हैं ना ये हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा केवल साइन और क्या हो जाएगा, थीटा। जब इधर जाएगा तो इनवर्स का चिन्ह हट जाएगा। अब ये चूंकि आपको ये बताना है कि वन अपन अंडर रूट टू साइन कितने का मान होता है, ठीक है। ये साइन कितने का मान होता है, तो आप जानते हैं कि ये साइन 45 का मान होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, साइन कितना, 45 डिग्री, ठीक है। बराबर इधर क्या हो सकता है, तो इधर होगा आपका क्या, साइन थीटा। क्लियर ये बात। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर बच गया 45 डिग्री। 45 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना होगा तो यहाँ पाई बाई 180 डिग्री से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। जब जाके आपको थीटा का मान मिलेगा। यहाँ पे इसको काट देंगे तो 45 चौको कितना होता है, तो 180। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका पाई बाई कितना, 4 इज इक्वल टू कितना, थीटा, ठीक।
बिल्कुल समझ रहे हैं बात को। अब इसको सीधा कर लीजिए। चलिए अगर मान लीजिए इसको सीधा कर लीजिए, ठीक। तो इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पर थीटा लिख देंगे और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पाई बाई कितना हो जाएगा 4। क्लियर। अब क्या करेंगे, जब इतना हो जाएगा तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं ये आपको सोचना है। तो बिल्कुल आपको आसानी से इसको सॉल्व कर लेना होगा। थीटा की जगह पर क्या भर सकते हैं, तो थीटा की जगह पर क्या माने हैं हम देख पा रहे हैं ना। थीटा की जगह पर क्या माने हैं, थीटा की जगह पर हम माने हैं कि साइन इनवर्स यहाँ पर 1/√, कितना 2, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पाई बाई 4 है पहले से ऑलरेडी, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई बाई कितना 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ये समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, ठीक। तो ये एक एक मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ज़्यादा मार्क के बनते नहीं हैं, पर एक मार्क ही आवश्यक होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप देख पा रहे हैं कि एक एक मार्क के क्वेश्चन पे ज़्यादा मतलब ध्येय बन रहा है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके मान को ज्ञात करना होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को लेते हैं हम, अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी प्रश्नों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला नंबर, दूसरा नंबर, आज के सेशन के सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, ठीक। यह सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि साइन इनवर्स, देखिए ध्यान से इसको, साइन इनवर्स दिया है जहाँ 1/2 इज इक्वल टू दिया है आपका टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हो तो किसका मान पूछ रहा है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं एक्स का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, ठीक। आपको ज्ञात करना है किसका मान, एक्स का मान। तो एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उतार लेंगे इस इक्वेशन को, यानी साइन इनवर्स यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि साइन कितने का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन, और साइन इनवर्स है तो इनवर्स साइन कितने का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है, बिल्कुल। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन कितना 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, समझ रहे बात। यानी यहाँ पर साइन 30 का मान जो होता है, साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/, कितना होता है 2। तो यानी कहने का मतलब 1/2 के जगह पर आप इतना रख सकते हैं, देख रहे हैं ना, 1/2 के जगह पर आप इतना रख सकते हैं। अब इससे ये कैंसिल होगा तो बचे कितना, तो बचेगा आपका 30 डिग्री, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि x का वैल्यू कितना होगा, ठीक। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को आपको समझना है और बाकी कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये 30 है ना, 30 डिग्री है, तो इसको हम इधर ला लेते हैं, ठीक है। x का मान चाहिए आपको, तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका कि ये 30 डिग्री तो है, ये 10 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 यानी 30 डिग्री, लेकिन ये इन्वर्स में आ जाएगा, समझ रहे ना। बराबर इधर क्या हो जाएगा x, या सिंपल आप कहें तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 10 इन्वर्स ये 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। इसको थोड़ा अलग रखिए ताकि सही रहेगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 10 इन्वर्स तो रहेगा 30 डिग्री के मान, ये 30 डिग्री है ना, तो 10 इन्वर्स ये 30 डिग्री है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो यही बस आपको भर देंगे तो भी आपका क्लियर मान निकल जाएगा, ठीक है, निकलेगा, आराम से निकलेगा। इस मान को निकालेंगे तो ठीक है, सिंपली ये हो सकता है, बिल्कुल आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करें हम, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर 30 डिग्री भी करके छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर राइट है, गलत नहीं है, समझ रहे हैं। इतना पर भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर मान्य हो जाएगा, ठीक। कुछ क्वेश्चंस कठिन श्रृंखला में आते हैं जो इससे भी कठिन होते हैं, उनको हम लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उनको भी हम लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस दे रहे हो फैक्टली इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी और आपके वनडे एग्जाम से भी रिलेटेड, ठीक है। सारे तरीके से मतलब इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं है, ठीक। जैसे मान लीजिए दे दिया है क्वेश्चन आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि
काट, फिर यहाँ पर दे दिया है टेन इनवर्स, यहाँ पर अंडर रूट कितना दिया है 3, ठीक है। और कह रहा है इतने का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे बस पूछ रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे मान पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। चलिए आप कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, तो सीधा लिखेंगे यहाँ पर काट, और फिर यहाँ पर लिख देंगे टेन इनवर्स अंडर रूट कितना 3, ठीक है। अब इसको अगले स्टेप से इज इक्वल टू करेंगे। यहाँ पर दिया है चूँकि काट, आप जानते हैं कि इसको भी काट में बदला जा सकता है, ठीक है। इसको काट में बदलेंगे तो 10 के बदलेंगे तो 10 के उल्टा क्या होता है, काट, काट इनवर्स हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 1 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, ठीक। बिल्कुल ये समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बस देखते चलिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बताइए इनवर्स से ये सीधा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो 1 हो जाएगा अंडर रूट कितना 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक। चौथा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे रहा है। चौथा नंबर भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं भी है, ठीक है। ये यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, और बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब के सब अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में मतलब इस शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे मतलब हल कर सकते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या आएगा। ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया है कि काट इनवर्स, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है -1 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या चाहिए आपको, मान, मुख्य मान चाहिए, ठीक है। मुख्य मान चाहिए इसका, ठीक है, ज्ञात कीजिए। इसका मुख्य मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो सीधा लिखेंगे हल, और देखिए बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे काट इनवर्स, ये माइनस के 1 कितना है, ये अंडर रूट कितना है 3 है, ठीक है। आपको एक सूत्र बताए थे कि जब भी अगर काट के कंडीशंस में माइनस हो, जैसे मान लीजिए अभी सूत्र पढ़े हैं काट इनवर्स यानी माइनस के जब x दिया हो तो उसको आप पाई माइनस यहाँ पर लिखते हैं काट इनवर्स x लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसको प्लस में कर लेते हैं। तो सेम टू सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिंपली आप इसको अगर हल करेंगे तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, ये तो है ही है। यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस यहाँ पर काट इनवर्स, केवल लिखेंगे x की जगह पर कितना लिखेंगे आप, तो 1 कितना लिखेंगे अंडर रूट 3। समझ रहे बात को ना, बिल्कुल ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये पाई है तो पाई, अब काट इनवर्स ये जो दिया है इसको रहने देंगे। 1/3 दे रहा है ना, यहाँ पर 1 कितना है, तो 1 यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1/3 है, 1/3, ठीक, अंडर रूट में है। तो यानी अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में, तो सिंपली आप जान रहे हैं कि इसका मान जो आएगा वो कितना होगा, ठीक। बिल्कुल इसको सिंपली आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और भी आपका सिस्टम है उसके तहत भी इसको कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसके तहत भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली हल कर सकते हैं, ठीक। इसको अलग भी लिख करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काट का उल्टा क्या होता है 10, ठीक है। काट का उल्टा क्या होता है 10 होता है, समझ रहे ना, ऐसे 10 होता है। काट का उल्टा क्या होता है 10, और 10 कितने का मान होता है, ये 1/30 डिग्री का, ठीक है, ठीक, अंडर रूट 60 डिग्री का मान होगा, ये पाई/3 होगा। ये इसका मान कितना हो जाएगा, तो कुल मान इसका कितना आएगा पाई/3, ठीक है। तो इसका मान कुल इसका मान आ जाएगा यानी पाई माइनस पाई/3। तो इसका फाइनली मान कितना हो जाएगा, इसको अगर हल करेंगे तो 3 ये 2 यानी 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 पाई, समझ रहे ना, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई अपान कितना हो जाएगा 3, ठीक। क्लियर, चल दिख रहा है, चलिए यहीं तक दिख रहा है, चलिए इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इधर कर दे रहे हैं, यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 3 पाई माइनस पाई अपान कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसको अगर हल करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, तो यानी 2 पाई कितना 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चंस को हल करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है।